प्रीवियस हमने बार का फंक्शन यूज़ किया था, उसमें हमने सिंपल बार क्रिएट की थी। अब हम बार 3D का फंक्शन यूज़ करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसी तरह से लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम है, देन डेप्थ एंड टॉप फ्लैग है। ठीक है, हम डिफरेंट वैल्यूज देकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल 100, 100, 300, 300। डेप्थ हमारे पास क्या बताती है जी? फॉर एग्जांपल आप एक क्यूब अगर क्रिएट करते हैं तो वो इस तरह से होता है। आपके पास एक इस तरह से बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रीवियस इसकी इस तरह से आ रही होती है शेप, ये हमारे पास डेप्थ होती है, ठीक है। और ये टॉप फ्लैग होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं जी, डेप्थ यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देते हैं 50 और टॉप फ्लैग हम दे देते हैं 1। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास डेप्थ है और ये टॉप फ्लैग है। टॉप फ्लैग की वैल्यू अगर मैं चेंज करके देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें अब टॉप फ्लैग यहाँ से लेफ्ट साइड से बिल्कुल रिमूव हो गया। ओके, सो ये सिंपल सा फंक्शन था। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल करनी है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम काउंट डाउन जो है कर सकते हैं। जैसे अक्सर गेम्स में स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि आपका काउंट डाउन डिस्प्ले हो रहा होता है कि आपके पास इतने टाइम, इतने सेकंड्स या इतने मिनट्स आपके पास लेफ्ट हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू को जो है प्रिंट करवाते हैं ग्राफिक्स मोड में। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक इंट वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर अरे ले लेते हैं 50 साइज रख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका। देन हमने ये करना है कि हम एस प्रिंट एफ करेंगे। एस प्रिंट एफ हमारे पास फंक्शन हो गया जिसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमारा एरे का नाम जिसमें हमारी वैल्यू कॉपी होगी, बीच में हमारा जो है मिड में मैसेज आ जाता है वैल्यू इज, ठीक है। स्पेसिफायर आ जाता है जो कि बताता है कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास नहीं होगी, ठीक है। अब होता ये है कि एक्स की वैल्यू परसेंटेज डी एक्चुअली होता ही इंटीजर के लिए है, परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए होता है, परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू कॉपी हो रही है ए डबल आर में। देन हम इसको क्या करवा सकते हैं, आउट टेक्स्ट एक्स वाई यूज करते हुए प्रिंट करवाते हैं। 10 10 पॉइंट्स दे दिए और हमने अपनी एरे की वैल्यू को प्रिंट करवा देना, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें आपके पास आउटपुट आ रही है वैल्यू इज 5, ठीक है। आप इसका साइज स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास अब सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने काउंट डाउन करना है, ठीक है, डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें अगेन एक एरे ही चाहिए होगी जिसका हमने साइज रख लिया 50। ओके, उसके बाद हमने काउंट का वेरिएबल ले लेना है, काउंट। आप चाहें यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, खुद से असाइन कर रही हूँ, ठीक है, सीन करवा सकते हैं। देन हमने सेट टेक्स्ट स्टाइल करना है, हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है बर्थडे विशिंग का। सो उसके लिए हमने क्या किया, सेट टेक्स्ट स्टाइल कर दिया। यहाँ पे हम 7 दे देते हैं। यहाँ पे हम जो हमने स्टाइल यूज करना है, ठीक है, आप लिस्ट में से इसका कोई भी नेम चूज करके दे सकते हैं। और फिर हमने साइज जो है 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लूप यूज करना होगा, ऑब्वियसली काउंट डाउन हमने करना है। तो यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंट से स्टार्ट होगा और डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, आई ग्रेटर देन 0 है जब तक, और आई माइनस माइनस आ जाएगा। ओके, और इस लूप के अंदर हमारे काउंट वाली जो भी हमने लॉजिक लगानी है वो आ जाएगी। इसके अंदर हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने मैसेज एक्चुअली प्रिंट करवाना है। तो हम उसी तरह से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ए आपका मैसेज आ जाएगा, न्यू ईयर विशिंग इन, ठीक है। कितने सेकंड्स में, उसके लिए अगेन इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो परसेंटेज डी सेकंड्स।
और किसकी वैल्यू हम कॉपी करवा रहे हैं, आई की। सो हमने आई पैरामीटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल लिख दिया। देन हमने आउट टेक्स्ट करवाना है अपना मैसेज, तो हम क्या करेंगे, आउट टेक्स्ट एक्स वाई लिखेंगे। 20 कहाँ पे, किस पॉइंट पे होना चाहिए, 210 कर दिया। और किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, जो कि कॉपी होके आ रही है आई की वैल्यू से, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं और मींस एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखिए इसकी आउटपुट आ रही है हमारे पास, नाउ यू न्यू ईयर विशिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है। मींस लास्ट वाली जो हमारे पास आइट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। आपने बर्थडे विश करवानी है, आपने न्यू ईयर विश करवाना है, जो भी विश करवाना है आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, बट जो लास्ट वाली आइट्रेशन है सिर्फ उसकी आउटपुट आ रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास हर आइट्रेशन में जो है यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रही है, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है वो होनी चाहिए। मीन्स जो काउंट है वो 10 है तो पहली दफ़ा 10 होना चाहिए, देन 9, देन 8 अप टू सो ऑन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिले का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डिले 1000, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें आप, आपके पास आउटपुट इस तरह से आ रही है, ओके। 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो मैसेज डिस्प्ले हमारे पास कहाँ पे होना चाहिए, लूप से बाहर आकर होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्टाइल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें फ़ॉन्ट देना है, हम फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं, हम वही वाला स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, DIR। और यहाँ पे हम 6 दे देते हैं, ओके। सेट कलर हमने करना होगा, हम फॉर एग्जांपल येलो कलर चूज करते हैं। उसके बाद हमने आउट टेक्स्ट करवाना है, टेक्स्ट को XY लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल 20 और 200 दे दिया। और हमने कहा हैप्पी न्यू ईयर, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये देखिए हमारी आउटपुट इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये काउंटडाउन है और हैप्पी न्यू ईयर हमारे पास इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक क्या आ रही है कि हमारे पास प्रीवियस स्टेटमेंट के ऊपर ही ये प्रिंट होकर आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे क्या करें, अगर एक दफ़ा क्लियर डिवाइस का फंक्शन यूज़ कर लें तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारी आउटपुट किस तरह से आती है, ठीक है। 4 3 2 1, देखिए अब हमारे पास प्रीवियस जो स्टेटमेंट थी वो रिमूव हो चुकी है। सो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, वो बताऊंगी। देन हमारे पास उसके बाद किस तरह से हम माउस की कीज़ को या जब कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करते हैं तो किस तरह से एक्शंस परफॉर्म होते हैं, उस पर लेक्चर होगा।